हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाजारों के बारे में। और बाजारों में आज क्या रहा। बाजार जैसे हमने कल डिस्कस किए थे, सेम लाइंस के ऊपर बाजार चले। मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि 36,100 तक जो है हमें लगता है कि बैंक निफ्टी आ सकता है। और मैंने कहा था कि 36,500 टूटेगा तो बाजार नीचे आना निश्चित है। और जब कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे तब डाउ जोन्स काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ काम कर रहा था। और उसके बाद जो आज हुआ इंडिया के अंदर, एक बात तो अच्छी है कि ओपनिंग जो है इतनी ख़राब नहीं हुई। लेकिन जब सब लोगों ने माल खरीद लिया और सब लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं जी अब तो आज बाजार नहीं गिरने वाला, और ब्रोडर मार्केट के अंदर भी एक अच्छी खासी बाइंग थी। और स्पेशली एग्रो केमिकल्स कंपनीज़ के अंदर जो है अच्छी बाइंग थी। मेरा रुख थोड़ा सा एग्रो केमिकल्स कंपनी पर थोड़ा सा इस क्वार्टर के लिए अच्छा नहीं है। और रीज़न मैं आपको कल बताऊं कि कल मैंने अल्फा एम्बस के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी रैलीज इंडिया की जो शेयर्स हैं उससे रिलेटेड। और मैंने कहा था कि रैलीज इंडिया की जो रिजल्ट है वो ख़राब तो है ही, लेकिन ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एग्रो स्पेस के अंदर इस बार जो है प्रेशर जो है रिजल्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऑपरेटर्स ने आज दूसरा गेम खेला। एग्रो केमिकल्स की ही मोस्टली कंपनीज आज बहुत अच्छी जो है तेजी के साथ थी। उसमें हिरनबाय, मेघमनी ऑर्गेनिक्स, भारत रसायन, धानुका सभी बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते सब फ्लैट हो गए। कुछ शेयर्स हालांकि पॉजिटिव रहे, लेकिन ऑपरेटर जानते थे कि भाई ये शेयर्स के अंदर अगर एक बार बाइंग आएगी तो लोग बायर बनेंगे। अब मुझे स्पेशली इस क्वार्टर के अंदर एग्रो केमिकल कंपनीज के रिजल्ट से बहुत ही जो है मुझे लगता है कि बहुत ही ख़राब रिजल्ट की जो है उम्मीद है इस बार, ये मेरा मानना है। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट कल आएंगे और उसका एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट कैसे भी आएँ, लेकिन बाज़ार के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं या जो बाज़ार की जो थीम है वो ये मान के चल रही है कि भाई साहब आईसीआईसी बैंक को सोमवार को पीटना है। बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जो है सब ने आईसीआईसी बैंक से रखी हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ वो कहीं आईसीआईसी बैंक के साथ ना हो जाए। तो एक विशेष जो है हमें फोकस रखना है इस बात पे कि रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के बाद भी देखिएगा ऑपरेटर लोग शेयर्स को पीट देते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि शायद आईसीआईसी बैंक के साथ भी होगा। और बैंक निफ्टी के अंदर जो ऑप्शन चेन के डेटा हैं वो भी, सॉरी निफ्टी के अंदर जो ऑप्शन चेन के डेटा है वो भी 17,000 पे सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो 17,000 से पहले जो अनवाइंडिंग हुई है पुट के अंदर वो भी ये आगाह कर रही है। इसके अलावा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वहाँ से भी कुछ कुछ ऐसे मिनट्स आने लगे हैं कि अब शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनको बढ़ाना ही पड़ेगा। हालांकि अभी वो ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर यूएस के अंदर अगर आधा % और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो शायद इंडिया ऐसी हालत में नहीं होगा कि जो या आरबीआई इस हालत में नहीं होगा कि उसको जो है अफोर्ड कर पाए। तो कुल मिला के हालात जो है फंडामेंटल्स वीक होते जा रहे हैं और बाज़ार ऊंचाइयों पर है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल ने भी जो है सारा गेम बिगाड़ दिया। और जो हमने तो जो ट्रेड के हिसाब से कल डायरेक्शनल मूव दिया था, तो मैंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ और डेटा को सबको कोरिलेट करके मुझे जो लग रहा था वो मैंने कल आपके साथ चर्चा किया था। परसों एक्सपायरी से पहले हमने कहा था कि एक पुल बैक होना चाहिए, वैसा ही हुआ। और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तेज़ी नहीं है बाज़ार में। और तेज़ी अगर होगी इस एक्सपायरी तक के लिए बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा आगे नहीं। एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले जो जो बुधवार और बृहस्पतिवार को हमारी राय बदल सकती है, लेकिन अभी सोमवार भी हमें कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है अभी हाल फिलहाल में। और निफ्टी के अंदर एक और सबसे अच्छी बात मैं अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिकली जो है बात करूंगा, जो मैंने आज भी की आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में जो चर्चा कर रहा था। आज मैं कुछ दूसरे शेयर्स के बारे में बात करूंगा। ये गैप फिल की बात मैंने कल बोली थी कि ये गैप फिल होना था, वो हो गया और देखना उसके बाद सेलिंग हो जाएगी। और वो आपने आज देखा कि किस तरीके से जो है बाजार जो है नीचे गए। और बाद में जो लास्ट के 1.5-2 घंटे में तो बड़ा ज़बरदस्त जो है पेन जो है आपके पोर्टफोलियो में भी देखने के लिए मिला। वो जो सुबह हरियाली में था वो शाम को लाल रंग के अंदर आ गया। अदानी पोर्ट्स एमएनएम, देखिए अदानी पोर्ट्स भैया इस शेयर्स का कुछ भी हो सकता है। अदानी ग्रुप के जिस शेयर्स के नाम सामने अदानी है उसका कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल नहीं है, वो केवल और केवल तेजी वाले शेयर हैं। उनको कोई फंडामेंटल्स या कुछ हम जो है ट्रैक नहीं करते। जनरली मैं अदानी ग्रुप से थोड़ा सा जो है अवॉइड करता हूँ क्योंकि फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आते हैं
और कभी भी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर शायद हम संभल भी ना पाएँ और ओवरनाइट जो है गड़बड़ हो सकती है। हालांकि देखिएगा, जब तक देश के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है तब तक हमें नहीं लगता कि शायद अदानी ग्रुप को कोई समस्या होने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, भारतीय एयरटेल और मारुति सुजुकी ये तेजी के सितारे थे। तेजी तो क्या बस ना के बराबर थी। इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, रिलायंस, आज देखिएगा रिलायंस बहुत दिनों के बाद वीकनेस आई है और मुझे यही सबसे बड़ी चिंता की बात लगती, क्योंकि जिस तरीके से इसको चने के झाड़ पे चढ़ाया गया है और ऑप्शन की जब एक्सपायरी होनी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो ऐसे शेयर्स को फिर पीटा जाता है जो बहुत अच्छे तेजी में, यानी कि जो सब बुल्स हैं या कॉल खरीद के बैठे हैं। एचडीएफसी बैंक में भी देखिएगा, आज एक व्यूअर ने सवाल पूछा कि जी मैंने जो है 1650 की कॉल ले रखी है। देखिएगा, मैंने जिस दिन अपडेट आए थे मर्जर के, मैंने उसी दिन कहा था नहीं है तेजी इसके अंदर, और इसके लिए तो बल्कि ख़राब न्यूज़ है। देखिएगा वैसे रिएक्ट भी किया। अब जिनका मैसेज मेरे पास आया तो उन्होंने तकरीबन 5 लाख के 41 लोट खरीदे हुए हैं, 41 लोट खरीदे हुए हैं तकरीबन 5-5.5 लाख के। अब उसकी कीमत जो है ना के बराबर है। तो माय डियर, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑप्शंस जब भी आप खरीदें इतनी बड़ी मात्रा में ना खरीदें। ऑप्शंस के पूरे बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि उस ऑप्शन का क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन का मतलब है कि आपने जब 5 लाख की ऑप्शंस खरीदी है, इनमें कोई एवरेजिंग नहीं होती है। ऑप्शन सेलिंग में तो क्या कि जो चीज़ आज आपने बेच दी, मान लीजिएगा 50 रुपये की बेच दी। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैंने एचडीएफसी बैंक की जो है पुट बेच रखी है, यानी कि मैंने भी तेजी है, और जो 1650 पे आपने तेजी की थी, जिन व्यूअर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी 1350 पे ही तेजी, 1450 पे मैंने पुट बेच के तेजी ही करी थी, लेकिन मेरी तेजी नहीं हुई। अब वो है 95 रुपीज़ की पुट। तो इसका मतलब है कि जब मैं उसको कवर करने जाऊंगा तो या तो 95 में करूँगा या 1450 रुपये मेरे को शेयर्स खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बट मुझे पता है कि अगर मैं इस ऑप्शंस को कैरी करूँगा तो मैंने जितने में बेची थी, मेरी खरीदने का, मान लीजिए कि मैं उसको 95 में खरीदता हूँ तो अगले महीने की मेरी 110 रुपये में बिकेगी। तो अल्टीमेटली मुझे जो लॉस है वो टाइम वैल्यू का है, लेकिन बायर के पास क्या है कि टाइम चला गया, पैसे भी चले गए, वैल्यू भी चली गई। तो अगर आप दोबारा से 1650 की कॉल खरीदोगे तो दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। और मुझे क्या है कि मैं जितने की खरीदूंगा, अभी जो बेची थी मैंने खरीदूंगा, वो दोबारा से उतने की बिकेगी। तो जनरली मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शंस बाइंग नहीं करते हम, लेकिन ऑप्शन बाइंग हेजिंग के लिए करते हैं, स्प्रेड के लिए करते हैं। डेबिट स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड जब हम बनाते हैं तो खरीदते भी हैं, एक को बेचते हैं, एक को खरीदते हैं। तो हमें पता होता है कि हमारा जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रिस्क है। तो माय डियर, जब भी आप ऑप्शंस में, जब भी मार्केट में एक यूफोरिया बनाया जाता है कि ये बहुत अच्छी तेजी है, बहुत अच्छी मंदी है, तो लोग कॉल या पुट खरीदते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखनी है कि आप जो भी ऑप्शंस खरीदें तो उसमें आपको रिस्क और रिवार्ड का पता होना चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में कभी भी ऑप्शंस नहीं खरीदनी चाहिए कि अगर वो आउट ऑफ द मनी हो जाए तो आपकी वेल्थ को जो है बहुत बड़ा झटका लगे। ये मेरी एक जो है जनरल मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। पहले तो छोटी मात्रा में अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, और जैसे मैंने कहा आपको जो 1650 की जिन्होंने कॉल खरीदी थी, तो उनके पास एक और ऑप्शन भी होती है कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर, जब इतनी बड़ी मात्रा में आप खरीद रहे हैं तो 1650 की कॉल खरीदने के बाद अपने रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। 1700 की कॉल बेच दीजिए या 1720 की या 1750 की, तो और इतनी बड़ी मात्रा में ना करें, तो कम से कम आपकी जो कॉस्ट है वो निकल आएगी, लेकिन आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट होंगे, लेकिन लॉस भी आपको जो है लिमिटेड हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है स्प्रेड जो है वो काम करती है। बड़ी मात्रा के अंदर जब भी आप ट्रेड करें तो ऑप्शंस में कभी भी जो है एवरेज नहीं हुआ करता है। और एसबीआई जो है आज भी कमज़ोर था। तो आज अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्पेस कमज़ोर था। एचडीएफसी बैंक देखिएगा दिन भर अच्छी तेज़ी दिखाता रहा, लेकिन जब बाजार गिरे तो एचडीएफसी बैंक भी अपने आप को नहीं संभाल पाया। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिन शेयर्स में शुरू के 3 हफ्तों में कमजोरी हुई है वहाँ पर एक पुल बैक आने की चांसेस हैं, यानी कि इंडेक्स मैनेजमेंट होगा। रिलायंस में हो सकता है कि मुझे अब एक वीकनेस देखने के लिए मिले। तो अगला हफ्ता जो है मुझे रिलायंस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरी पर्सनल राय है। आज एचसीएल टेक के रिजल्ट अच्छे थे तो एचसीएल टेक ने भी जो है पॉजिटिवली रिएक्ट किया। एडवांस डेक्लाइन देखिएगा दोपहर तक क्या था, दोपहर तक तो हालत थी बढ़िया। देखिएगा एडवांस डेक्लाइन आपस में बराबरी की लड़ाई कर रहे थे और दोपहर में तो एडवांस आगे चले गए। लेकिन 1 बजे के आसपास क्या हुआ, 1 बजे के आसपास डेक्लाइन बढ़ गए और बढ़ने वाले सारे गिर कर खत्म। अदानी पोर्ट्स आज तेजी में था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, आईटीसी, एचसीएल टेक में भी अच्छी तेजी थी, पर शाम होते होते उसने गवा दी। एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल और ब्रिटेनिया ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी आज हिंडाल्को में, एचयूएल के अंदर, सिप्ला में, एसबीआई में, इंडसइंड बैंक में, एचडीएफसी लाइफ में।
और एक्सिस बैंक के अंदर भी। और अब मुझे देखिएगा ये लगता है, ध्यान से समझिएगा, इस पूरे महीने में एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाला है। अब मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में अब जो बैंक निफ्टी को संभालने की बारी है वो HDFC बैंक की है, और कुछ हद तक हमें लगता है कोटक की है, और अब जो है मुझे लगता है कि ऑपरेटर एक्सिस बैंक को, ICICI बैंक को और इवन SBI को गिराते हुए नजर आएंगे। ये मेरे रुख है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा सबको गिरा देंगे, क्योंकि इंडेक्स को भी मैनेज करने की कोशिश होगी पूरी। बुल्स और बियर्स की बराबरी की लड़ाई होने की संभावना है। 17,000 एक अच्छा लेवल है जहाँ पर होल्ड कर सकता है। 36,044 देखिएगा, अभी बाजार यहाँ पे अगर हम बात करें तो 35,800 एक अच्छी सपोर्ट है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करके एक बाउंस की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अगर 35,800 अगर टूटता है तो फिर 35,100 के आसपास जाके बाजार रुकेगा। मैं ये नहीं कह रहा सोमवार को, लेकिन मंगलवार तक या बुधवार तक 35,100 आ सकता है। मुझे इस एक्सपायरी में भी लग रहा है कि 35,000 से लेकर 36,500 के बीच में एक्सपायरी होने की संभावना मुझे सबसे ज़्यादा लगती है, और फिर भी मेरा जो बायस है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। निफ्टी बैंक के अंदर हम पुल बैक की उम्मीद की, जब हमने गिरा परसों तो पुल बैक हुआ, कल मतलब आज गिरावट हुई। अब ये एक बेस पर आकर रुका है, ये 35,800 35,900 एक अच्छी बेस है, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो सारा एरिया ये एक रिस्पेक्ट वाला एरिया, लेकिन अगर इसमें से अगर कोई भी क्रैक होगी तो ये 35,100 जो हम ये दायरा लगा रहे हैं यहाँ तक भी बाजार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेस्ट रेंज मुझे लगता है कि 35,000 के आसपास से लेके 35,000 35,100 से 36,500 की एक रेंज शायद हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में रहने वाली है। आज सब कमज़ोर थे, SBI HDFC ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, सबकी धज्जियाँ आज उड़ाता हुआ जो है बियर्स नज़र आए। और मैंने तो कल बोल भी दिया था कि बियर्स, वीडियो को शीर्षक ये था कि कल बियर्स के कंट्रोल में होगा बाजार, और तब कल कोई संकेत भी नहीं थे ऐसे जब मैंने आपके साथ ये डिस्कशन की थी। और HDFC बैंक आज कमजोरी में था, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, RBL, IDFC फर्स्ट, बंधन, एक्सिस, इंडसइंड, SBI सब कमजोरी के साथ थे। लेकिन सबसे कम गिरने वालों में हैवी वेट्स जो है वो HDFC बैंक की था। इसमें शॉर्ट्स बहुत बिल्डअप है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें शॉर्ट बिल्डअप होने की वजह से अगर शॉर्ट रोल ओवर नहीं हुए तो यहाँ पर पुल बैक आने की चांसेस हमें लगते हैं। इसके अंदर भी कोटक महिंद्रा बैंक 1700 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है, मैंने आपको बोला भी था, तो कुछ ये अपनी सपोर्ट के आसपास है। ICICI बैंक देखिए इतना आउट परफॉर्म तो नहीं किया, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ICICI बैंक को जो है पीटने की तैयारी शायद ऑपरेटर कर रहे हैं इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक में जो शॉर्ट्स पोजीशन थे उनमें शॉर्ट कवरिंग की चांसेस बन रहे हैं। तो इंडेक्स को कैसे मैनेज करेंगे, कोशिश 35,000 और 36,500 के बीच में रखने की है बैंक निफ्टी को। तो ICICI बैंक का जो है भूत उतारने की तैयारी जो है मुझे लगता है कि, और स्पेशली मुझे एक्सिस बैंक के साथ भी लगता है, ICICI बैंक के एक्सिस के साथ SBI में भी आज आपको वीकनेस देखने के लिए मिली। तो SBI को आज इन्होंने काफ़ी कमज़ोर कर दिया, एक्सिस को भी कमज़ोर कर दिया। अब थोड़ा सा क्योंकि ICICI बैंक हैवी वेट है और बहुत मतलब वेल नोन इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रुख हो सकता है। इंडेक्स के अंदर भी, निफ्टी में भी हैवी वेट है, तो यहाँ जद्दोजहद जो है चलेगी। रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, मुझे लगता है कि रिजल्ट ठीक आएंगे, और रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी जो है एशियाज़ के अंदर गिरावट आ सकती है, इस बात की संभावना में लगती है, क्योंकि इन्वेस्टर के दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं। जैसे इसका 2-3 क्वार्टर पहले एक रिजल्ट अच्छा आया था, उस दिन 10% ऊपर चला था, तो लोग उस उम्मीद में क्या होता है कि कॉल खरीद के चले जाते हैं, और इसमें क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है, और ऑपरेटर हमेशा जो है अगेंस्ट खेलते हैं, और हवा के विपरीत जो है वो जो है बाजार को बदल देते हैं, इवन अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी। आज FIIs देखिएगा वो अलग मूड में है, 2461 करोड़ की सेलिंग। कल अपनी ऑप्शंस को बचाने के लिए उन्होंने कल कम सेलिंग की थी, आज दोबारा सेलिंग, अब 1602 करोड़ की सेलिंग। 4 दिन अगले हफ्ते के अंदर एक्सपायरी में बहुत ही जबरदस्त वोलेटिलिटी, एक नंबर की वोलेटिलिटी आपको मिलेगी इस हफ्ते में, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि आपको ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ते हुए नजर आए। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त वोलेटिलिटी, ऊपर नीचे काफ़ी तेज़ी से के मूव्स जो है, मतलब आप जो भी इस हफ्ते के अंदर या पिछले हफ्ते में देखें, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफ़ी घट गया था। अब वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी आप देखेंगे दोबारा से एक पॉजिटिव रुझान होता हुआ। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो में अभी भी बुल्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पुट राइटर्स अभी भी नदारत है। डाउ जोन्स भी 1% की कमजोरी के साथ है। ब्रेंट क्रूड कंफर्टेबल है 100 के आसपास, देखिएगा हमारे को कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन बाजार में अभी बुल्स को अपनी ताकत दिखानी है। हमें उम्मीद है कि बाजार जब नीचे जाएंगे तो एक बार बुल्स अपनी ताकत दिखाएंगे, पुल बैक होगा, और मैंने जैसे बोला कि वोलेटिलिटी रहेगी, बट मुझे अभी भी लगता है कि
जो 17,000 है उस पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन 17,000 टूटेगा तो 16,800 के नीचे शायद हमें उम्मीद नहीं है कि एक्सपायरी हो। 16,800 से लेकर 17,500 के बीच में हमारा निफ्टी का मानना है। फिर भी मैं नेगेटिव बायस के साथ ही जो है 17,000 के आसपास जो है उम्मीद कर रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी जो सपोर्ट है 35,800 की उसके आसपास, या जो है 36,500 जो रेजिस्टेंस है, इन्हीं के आसपास जो है एक्सपायरी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 35,100 36,500 एक अच्छी रेंज जो है होनी चाहिए। आज अगर ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो देखिएगा 17,200 पे भी कॉल राइटिंग होगी, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट, 17,300 पे 33,000। भाई साहब पुट राइटर कहाँ है? पुट राइटर है 17,000 पे, यही एक सपोर्ट है। तो आप ये मान के चलिएगा, इस डाटा से भी ये पता चल रहा है 17,150 में भी अनवाइंडिंग हो गई पुट के अंदर। तो पुट राइटर डरे हुए, और पुट राइटर जब डरे होते हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में नीचे का रुख होने की चांसेस रहते हैं। अब कॉल राइटर कहाँ पे है? कॉल राइटर देखिएगा 36,400 की कॉल में 43,000, 36,077। ये मुझे लगता है कि ये अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 36,500 बहुत बार रेजिस्टेंस कर चुका है। हो सकता है कि 36,500 के आसपास एक्सपायरी वाले दिन कोई पुल बैक आ जाए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बाजार ये 35,800 के आसपास एक बार आना चाहिए। हो सकता है कि आपको सोमवार को मिले, और अगर इसके बाद टूटने के बाद अगर वो बाजार नीचे जाता तो फिर भी वहाँ से एक बार पुल बैक पे है। 35,200 35,300 बहुत बड़ा अच्छा मतलब ये ट्रेड हुआ वाला एरिया है। 35,100 35,300 मुझे लगता है कि इसको रिस्पेक्ट करेगा सोमवार भी, और सोमवार के बाद मंगलवार को करेगा नहीं करेगा वो मैं चर्चा आपके साथ करूँगा आगे। और यहाँ पर जो आज आपके साथ जो हमने एनालिसिस किया ये आपको कैसा लगा, और ये बेबाक राय जो मैं आपके साथ मार्केट में रखता हूँ। देखिएगा मैं खुल के शेयर्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में बोलता हूँ, वो हमेशा ठीक होंगे ऐसा तो नहीं है। तो कोई भी आप अपना ट्रेड ले तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले, या अपने पोजीशंस को इस तरीके से मैनेज करें कि आपको पता हो कि आपका रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है, और भगवान जो है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दे ज़्यादा से ज़्यादा। इसी कामना के साथ जो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।